देखो भाई अपना चैप्टर 5वां स्टार्ट हो रहा कर दिया था कल अपन ने, है ना। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मंगल बुध 5-6 दिन खत्म हो जाएगा, है ना। ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। और मैंने कल आपको कुछ दिया था होमवर्क वगैरह, वो किया क्या आपने? बीमा निकली वो इसकी बीमा किसकी बीमा किस में क्या क्या क्वेश्चन दिए थे? एक है धारावाहिकों के कारण चुप दिख रहा हो, निकले क्या क्या दिया था कल? चुंबकीय ध्रुव प्रबलता की मात्रा बीमा निकल गया तुमसे, ध्रुव प्रबलता की उसकी बता दे बाद में निकले, पहले इसकी निकालो। ध्रुव प्रबलता बराबर एम बराबर क्या लिखोगे आप? एम बटे बी। एम बराबर स्मॉल एन बराबर क्या हो गया पर ध्रुव प्रबलता? एम बराबर क्या हो गया? एफ बटे बी हो गया। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बी का मात्रक क्या होता है? लगा लो टेस्ला। और इसको क्या लिख सकते हो आप? एम्पियर प्रति मीटर भी लिख सकते हो। न्यूटन टेस्ला को क्या लिख सकते हो? एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर भी लिख सकते हो एम्पियर मीटर। एक तो ये लिख लो ध्रुव प्रबलता का मात्रक, लिख लो ध्रुव प्रबलता का यहाँ ये पूछा जाता है अक्सर। ध्रुव प्रबलता का मात्रक लिख लो जल्दी भाई। बीमा तो आप लिख सकते हो, इसकी क्या होगी बताओ? L1A1 होगी, यहाँ से लगा लो L1A1 हो जाएगी, ठीक है। और किसकी दी थी अपन ने? चुंबकीय विद्युत आघूर्ण, इसकी निकली तुमसे चुंबकीय विद्युत आघूर्ण। इसमें क्या दिक्कत आई मुझे बताओ? चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? NIA आई क्या होता है? धारा। और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर, एम्पीयर मीटर स्क्वायर होगी। विद्युत आघूर्ण क्या था? स्मॉल m बराबर q गुणा 2l। और qm आपके पास में क्या थी? आपके पास आपको ध्यान तो प्रभावकारी लंबाई यही तो थी। इसका क्या हो जाएगा आपके पास में? ये ना एम्पीयर गुणा मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगा? मीटर, एम्पीयर गुणा मीटर स्क्वायर। और क्या ये रहा ना प्रभावकारी प्रभावकारी लंबाई। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ऐसा सीख रहा है रे जी, पढ़ के तो आता नहीं है तुझे। आता है कि पढ़ के? क्या पढ़ गया है? कौन कौन सा टॉपिक पढ़ता है? ठीक है ना। अरे उसकी चुंबकीय विद्युत आघूर्ण की लिख लेना, इसकी एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर। और बीमा क्या लिखोगे आप? निकाल लेना बीमा तो। चले आगे। अब मैंने आपको थोड़ा सा काम दिया था और मैंने कहा था भाई तुम करके आना इसको पहले पार्ट के तर्ज पर। बोल करके आया कोई भाई? किए नहीं हो? अच्छा देखो अब करता हूँ। हेडिंग डालो, हेडिंग लगाओ। चुंबकीय निरक्ष पर तीव्रता, निरक्ष पर तीव्रता। क्या थ्योरी लिखोगे भाई? क्या थ्योरी लिखोगे बताओ देखा। माना पर चुंबकीय द्विध्रुव क्या है अपने पास? माना चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र बिंदुओं से 8 दूर पर कोई बिंदु है जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले थ्योरी लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो। माना चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से 8 दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है जहां पर हमें
जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ जी, इधर देख लो आप, इधर देख लो भैया। सबसे पहले अपने पास अपन ने क्या बनाई, एक चुंबक लिया, इसका सिरा कौन सा है, एन, और ये कौन सा है, एस। इस पर कौन सा होता है, प्लस का क्यू एम, इस पर कौन सा होता है, माइनस का क्यू एम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होती है, 2L। ठीक है, और इसका अपने पास में केंद्र बिंदु क्या हो गया, O। इस केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई क्या आपके पास में P बिंदु है। अब ये इसको अट्रैक्शन मारेगा तो इस साइड में निकल जाएगी, ये इसको करेगा तो इस साइड में निकल जाएगी। देखो ध्यान से देखना भाई, यही तो होता था अपना अक्ष पर, याद करो, निरक्ष पर अपने ध्रुवागमन याद करते, यही होता था अपना। ठीक है भाई, अब अपने पास में यहाँ से R दूर पर कोई P बिंदु है अपने पास में, और अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के हमको क्या याद कर दिया भाई, तीव्रता ज्ञात कर दी। तो ये अपने पास में आप थीटा वगैरह देख लेना। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन कौन से बिंदु, कौन से ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर दक्षिण ध्रुव के कारण महावित तत्व वो ऐसे होता था, प्लस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों वही बात होती थी। तो देखो यहाँ लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर μ0 अपॉन का 4 पाई। बताओ क्या क्या फॉर्मूला आएगा तीव्रता का, बताओ क्या आएगा। भाई जो ध्रुव की रखा है वो आएगा, क्या आ जाएगा, QM, और इसकी जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, देखो ये कितनी होगी, L/2, ये कितनी होगी, L/2, और ये कितनी होगी, R, और ये कितनी आएगी, फिर करण आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बताओ नहीं, R² प्लस L² 4 कितना आ जाएगा, बता दो। अरे ये L/2 ये LL हो जाएगी, ये बता दो, LL हो जाएगी, LL हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, L² प्लस का R। ठीक, अब इसको यहाँ से निकालें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √R², ये यहाँ पे कितना आता है बताओ, R² प्लस L² आएगा, या फिर दूरी लिख देगा पर पूरी। अरे यहाँ पे यार म्यू मानो, ये आपकी x² है, और V1 बराबर कितना आ गया, μ0 M/Q/m अपॉन का 4 पाई, x आपके पास में मान लो ये रही, तो कितना आ जाएगा बताओ, L² प्लस का। अब क्या लिखेंगे, दक्षिण ध्रुव के कारण V2 बराबर क्या हो जाएगी, QM, और क्या डायरेक्ट लिख दूं। अब आप देखो तो V1 का परिमाण और V2 का परिमाण समान आ गया, समान आ गया, तो अपन क्या करेंगे, इनको बताओ, परिमाण समान है तो क्या करेंगे बताओ, घटकों में विभाजित करेंगे, और घटकों में विभाजित करेंगे तो क्या चित्र बनेगा आपके पास में, ऐसा चित्र बन जाएगा। देखो बताओ क्या क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, B1 cos थीटा, यहाँ से क्या बनेगा, B2 cos थीटा, यहाँ से क्या बनेगा, B1 sin थीटा, यहाँ से क्या बनेगा, B2 sin। सही, बताओ क्या क्या हो जाएंगे, दिशा में विपरीत कोण से हैं, B1 sin थीटा, B2 sin थीटा निरस्त हो जाएंगे, जुड़ कोण से जाएंगे अपने क्षैतिज घटक। एक लाइन क्या लिखोगे आप, पिछले पार्ट से टीट कर लिख लिया आपको, क्या लिखोगे बताओ, समीकरण 1 में 2 से स्पष्ट है कि V1 और V2 परिमाण में समान है, अतः इनका घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक तो निरस्त हो जाते हैं क्योंकि परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, तथा क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण, तो परिमाण में समान होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे भाई। अब जुड़ जाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, B बराबर क्या लिख देंगे, B1 cos थीटा प्लस का B2 cos, B1 बराबर B2 है बेटा, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 2B1, और जरूरी कौन में B2 B1 ही मानो, B2 मान सकते हो, तो दोनों मान समान है, कोई सब नहीं है। और अपने पास यहाँ क्या आ गया, B बराबर 2, B1 का मान रखो भाई μ0 4 पाई QM R² प्लस L², और क्या आ गया cos
अब देखो यहाँ से चूंकि कोस थीटा का मान निकालो, कोस थीटा बराबर क्या होती है, लंब बटे आधार बटे करण होता है क्या, आधार बटे करण ही होता है। आधार कितना दे रखा हमको L, और देखो L ये रहा और इसके सामने की भुजा 90 ये रहा, ये 90 है तो इसके सामने का ये रहा, तो कितना आ जाएगा √r² प्लस L²। समीकरण 3 में कोस थीटा का मान रखने पर, वापिस देख लेना, वापिस समझा दूंगा एक बार। b बराबर μ0/2 पाई, इसको काट दिया मैंने 2 से, qm/r² प्लस L²। अब देखो कोस थीटा की जगह L² प्लस r² की पावर 1/2, तो b बराबर क्या आ गया μ0/2 पाई qm और L, और क्या आ गया r² प्लस L²। ये पावर कितनी है 1, ये 1/2 कितनी होगी 3/2। अब हमारी r² बहुत ज़्यादा है L² की तुलना में, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा μ0/4 पाई qm L, और क्या आ जाएगा बताओ r² की पावर 3/2, 2 से 2 गया, तो b बराबर μ0/4 पाई। देखो अब आपको आना चाहिए ये चीज, मैं यही तो आया था सेम, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ, केवल एक अलग है बस थोड़ा सा qm क्या आया था, r आया था ऊपर, आया था ना, तो a आया था, a² कट गया था और भारत आया क्या, प्रति क्यों नेट गई, टाइम देख लिया, ठीक है। ये समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ मैं एक बार, दोबारा देख लो भैया, एक बार पुनः देख लिया भाई। मैंने क्या बताया, अब इसको मैं थोड़ा सा बाहर ले देता हूँ, थोड़ा सा ये यहाँ से थीटा बन रहा है, ये यहाँ से अपने पास में एक चुंबक ध्रुव था N और S का एक चुंबक था, इसका केंद्र बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव था अपने पास ये, क्यों, इसका कोई एक चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एक का परिमाण और उसका दूरी दोनों का गुणनफल क्या कहलाता था अपने पास, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता था। तो चुंबकीय द्विध्रुव हमारे पास केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई P बिंदु है जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आपने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ L है, यहाँ कितनी थी अपने पास R है, तो ये कितनी होगी L² प्लस r², ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगी। अब यहाँ से दक्षिण ध्रुव के कारण भी सेम होगी, दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा समान, हालांकि डायरेक्शन अपोजिट है, परिमाण कैसे है, परिमाण में दोनों समान है, तो दोनों को हमने इस प्रकार लिख दिया, फिर हमने जोड़ा हमारे पास ये आ गया, फिर हम आगे करके जा रहे हैं तो हमारे पास ये आ गई b बराबर ये आ गया, यहाँ पे देखिएगा, तो हमने मान रख लिया, कोस थीटा का मान निकाला, आधार बटा करण होता है, ये कहीं आया रख दिया 3/2, त्रिज्या हमारी L² तुलना में ज्यादा है तो r² से r² कट गया, और वहाँ भी क्या था Kp/r3, और k क्या है, क्या है वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सॉरी अब 2 है, और यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में बताओ। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखो इसको 2 से काटो मत, इस 2 को, यहाँ 2 को मत काटो, ये काम होगा यहाँ, देखो 2 को काटो मत भाई, 2 को क्यों नहीं काट रहा हूँ बताऊँ मैं, इसलिए नहीं काटा, ये 2 है और 2 और L भी है और गुणा qm, ये क्या हो जाएगा आपके पास m, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो b बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास μ0/4 पाई और m और अपॉन r, यही तो आया था वहाँ p था, यहाँ m है, ये k बन रहा था और अपने पास में ये क्या बन रहा है μ0/4, कोई दिक्कत। और ये थ्योरी बीच में आप खुद लिखोगे खुद से, क्योंकि मैं 3 बार लिखा चुका हूँ, पहले पार्ट में लिखा चुका हूँ, दूसरे पार्ट में लिखा चुका हूँ, चौथे में लिखा चुका हूँ, और फिर अब आपको वापस आ मैंने आते ध्रुव प्रबलता की मात्रक भी मैं बता दिया, चुंबकीय ध्रुव का मात्रक भी मैं बता दिया बाद में, ठीक है। चित्र बनाओ तो लिखाई थी मैंने, इसके बाद में जगह छोड़ देना, आप वहां से लिख लेना, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम टू सेम उतारना है, अंदर अक्ष पर है जो। करा दी किताब जमा, करा दी जल्दी में भारत जल्दी ढूंढ यार, अब मामूजा वाला कोई स्कूल में अच्छी तरह संभाल, सिलेबस कवर में कौन होगा भारत से हेडिंग क्या है, निरक्ष पर चुनने की
इससे पहले कुछ नहीं, मैंने मात्रा भी मैं लिखाई कल दिया था ना वो, मैंने तुम करके लाना ये करा दो हाँ तो ग्रेजुएशन तो कल करा ही दिया था। इसमें क्या लिखना है, कुछ लिखना है ना, ये लिखना है और इसकी मात्रा भी मैं लिखनी थी नहीं धारावाहिक लूप के लिए समझे दे गुरुवार को एन बराबर एन आई एडूल था पूरा छोड़ दिया हाँ तो एन आई ये लिखना था और इसकी मात्रा भी मैं पीछे लिखवा रखा था ना मैंने, याद नेत्र कुंडली में लिखाया था वही तो मैं पीछा पड़ेगा इसमें एडिंग करनी मेरा पर छोड़ के सीधे तेरे निरक्ष की जगह विश्वतीय रेखा भी आ सकती है। छोरे तो कॉपी में काम कर ले मान लो। अरे तेरी राइटिंग बड़ी सुंदर हो जाएगी बाद में भी, कॉपी काम कर, कॉपी में काम कर, जगह छोड़ के। घर तो तू मेरे को पता है तू कितना पढ़ता है, जो कुछ नहीं पढ़ रहा तू घर। अभी पूछता हूँ देख कल का देख, रुक जा छोड़ दे। अरे कॉपी में लिख लेता है, बहुत गलत लिखा हुआ है, राइटिंग खराब हो जाओ तो उधारी बेटा, बाद में भी डबल काम होता है यार। तेरा काम पूरा है, हाँ उठा लो, जगह छोड़ देना यहाँ तुम, यहाँ पहले पार्ट में कर लेना, नरक की छोड़ी। देखो कुछ चीज अब तुमको भी याद होनी चाहिए, परिमाण समान हो जाता है तो समीकृत होने पर इनको घटकों में वियोजित कर देते हैं समान परिमाण आने पर। भगवान ऐसे किया था क्या? अक्सर ये नहीं और ये तो क्यों होता है, सही हो जाएगा बताओ। और ट्राई किया किसी ने करके देखने की, करते किया कर देना, कर लिए हो गया था। अबे जी अगर आप यहाँ 2 को काट देते हो ना, फिर बाद में 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। करते आपने खोल कौन देखा तुमको, देखी देखी थी क्या? क्या पढ़ा था पता चल पता मेरे को क्या पढ़ा था, बता तो सही। तो ये टॉपिक पढ़ा था मैंने, बता और सारे पता होता है ना। अबे कार्तिक कौन सा टॉपिक पढ़ गया है तेरे स्टाइल में, लास्ट डेट पढ़ गया है। बोल हाँ? अरे मैंने यूँ कहा था ना कल, क्या इसको काम दिया था ना कल परसों कुछ हमने को। हाँ वहाँ से सुनूंगा। तो क्या तेरी रो भी पड़ेगी। हालांकि अक्ष और निरक्ष का चुंबक में बाई चांस पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, तो पूछा गया तो एक आध बार पूछा गया होगा, नहीं रेयर केस में आता नहीं आता। और देखो सिंपल है, नहीं है क्या, सेम चीज है, बस एक ही चीज का अंतर है। म्यू नॉट 4 पाई वहाँ क्या होता था 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, वही आर था वही एच था, वहाँ पर ए लिया होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं आपका टेस्ट का कैलेंडर जारी करूंगा कल, आपके टेस्ट लगेंगे 1 से लेकर 4 पार्ट तक, तब कब लगेंगे जब आपको डेट दे दी जाएगी। जो भी देने आएगा, देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, जो टेस्ट देगा उसके नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। भारत ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाके यहाँ छोड़ देगा। हाँ
मजाक के यहाँ छोड़ देगा नहीं सर फर्स्ट ग्रुप पढ़ लिए वो कहाँ पढ़ जाती स्कूल जा रहा उड़ते उड़ते खबर आई बैरस नहीं तो सो रहा है बेचारा आने जाए तो आ जाए मतलब बता लिए ओके भाई अब कम नंबर आ गए पढ़ते मैं घर वालों को यहीं बुला लूंगा क्या नाम से रवीना सौंप लेना फोन कर दूंगा थोड़ा स्पीड से करवाया मैंने टॉपिक है तुमने पढ़ चुके हो दो बार टेस्ट दे चुके हो कई बार अक्स निरक्सों का वहां कोस थीटा आता था साइन थीटा आता था मतलब अपना पहले चैप्टर का अपन आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा रिवीजन करेंगे अगलू नहीं है आकाश अभी इसको साफ लगाना आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे आप यहाँ तो 1 नंबर में आने का चांस होता है 3-4 बढ़ाया बोला गया तो लग भी बटन चलो बटन 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 लाल होते जुड़ी हुई मैं तगला नीचे ही जुड़ी हुई ना नीचे पड़ गया टिकट तो नहीं आ फिर भाई आज लाइब्रेरी नहीं आता भाई ने छोड़ दी थी वो इधर पास में हाँ पास में बोली सरसों के लाए थे नहीं लगे कितने भेज दिया करा दिया ऑपरेशन तेरे सिस्टर का क्या सही है फिर 25 तारीख को चले आगे मिटा दो भाई बाहर जल्दी कर भरत तूने किया ट्राई इसको करने में दोनों को बढ़ा दो मैंने कहा था ना मतलब आप सुन को ट्राई करके आना समय पता ही नहीं सब अच्छी बात तो कौन सा घर है उसका मिलता है ओ भाई हाँ तो लिखो भाई अगली हेडिंग बताओ निरक्ष में क्या अंतर आएगा कोई बता सकता है क्या कोस थीटा इज साइन पढ़ जाने सीख रहा है पढ़ता नहीं तो आज पहले पढ़ता था अब तो नहीं पढ़ रहा बिल्कुल भी मैं बता रहा हूँ जब से चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ जब से तुम पढ़ाई छोड़ी थी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बता सही कह रहा हूँ ना मतलब क्या आएगा अक्ष पर बताना गुमान क्या आएगा पहले अक्ष पर
थोड़ा सा एक अंतर है। अरे यूं क्या रहेगा, ऊपर दो जुड़ जाएगा बस, 2 म्यू नॉट एम बटा क्यू 4 पाई क्यू 4 पाई आर क्यू। पता नहीं भाई तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो, ये मुझे बता दो प्रतीक। बता दो। देखो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आ जाओ देखो भाई, इधर देखो सभी, अपने पास ये चुंबक रखा हुआ है कोई, हाँ जी, इधर देखो सभी, ये माइनस का QM रखा हुआ है, ये प्लस का QM रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, 2 है, और ये इसका कितना केंद्र बिंदु कितना है, O। अपन सबसे पहले क्या बोलते हैं, चुंबक के अक्ष पर माना हमारे पास कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है, क्या है हमारे पास, P बिंदु, जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की हमको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इस आवेश के कारण इस ध्रुव प्रवलता का इसकी दिशा किधर होगी, इधर, और इसके कारण इसकी दिशा किधर होगी, इधर। वो मैंने विद्युत क्षेत्र में बता दिया आपको, E1 और E2 वाला। ऋणावेश के कारण पास की ओर होती है, धनावेश की क्या होती है, दूर की ओर, बता चुके अपन पहले, ये चीज पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना है भाई, इसके कारण देखो, अब इसकी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी जाएगी, ये तो कितनी होगी L, ये कितनी होगी L, तो ये कितनी होगी R माइनस L। और अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की पूछूं तो कितनी होगी R प्लस L। बता चुके अपन पहले, देखो ये L है, यहाँ से और वहां तक की R है, तो ये कितनी यहाँ से और वहां तक की कितनी होगी, टोटल होगी। ये अपने पास यहाँ से और यहाँ तक की L है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है। बची हुई पूछ रहा है तो कितनी होगी, ये बची हुई तो कितनी होगी, R माइनस। तो R तो यहाँ से थी ना, R तो यहाँ से थी ना अपने पास, और अपनी L कितनी है, इतनी सी है, ये पूछ रहा है। और ये टोटल R यहाँ से यहाँ तक R थी, यहाँ से ये L थी, तो ये कितनी होगी, R प्लस। अब क्या लिखे हम, उत्तरी ध्रुव के कारण, मैं थोड़ा सा ही करवाऊंगा, आप ही करोगे घर जाके। उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की क्या आएगा बताओ, V1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उत्तरी ध्रुव कौन सा है, माइनस QM, ध्यान से सुनना भाई, उत्तरी ध्रुव कौन सा है, माइनस QM के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता QM। अब बता दो क्या आएगा, R माइनस L आएगा, R प्लस L आएगा, R प्लस L आएगा, R माइनस L आएगा, R माइनस L है, R माइनस L बताओ, R प्लस L आएगा, R माइनस L आएगा, R माइनस L R माइनस L R माइनस, क्यों, चलो तुम कह रहे हो गलत होगा, तुम खुद कैलकुलेट करोगे, देखना बेटा कितना होगा। प्लस वाला होता है ना, यहाँ से निकाल रहे हो, और दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM बटा है। अभी स्क्वायर भी है कि नहीं है, ये तो बता दो, अरे ये स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर है। ये सूत्र आप पहले पढ़ चुके हो, आप अच्छे से ध्यान याद करो। सर उत्तरी ध्रुव पे पॉजिटिव होता है, कौन सा, आपने चल लिखा है था, ये कौन सा लिया अपन ने N, और ये कौन सा लिया अपन ने S, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये माइनस। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गई, उत्तरी ध्रुव कौन सा हो गया अपना, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई, R प्लस L। अगर इसको माइनस ले रहा है पहला, इसको कौन सा ले ले, तो S ले ले, पढ़ने माइनस, और इसको कौन सा ले ले,
तो ये कौन सा हो गया माइनस है, तो अपन कौन सा करें उत्तरी उत्तरी की गाड़ी है माइनस कर दो, तो चेंज कर ले उसमें कोई बड़ी बात नहीं, इनको चेंज कर देती है चेंज। ठीक है, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरे, मैं तो समझ रही है, मैं तो ध्यान दे रही है। देखो बेटा ऐसे पार नहीं पड़ेगी, 12वीं बोर्ड की एग्जाम है और 12वीं की क्लास चल रही है, कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है, कोई तो 5वीं 6वीं क्लास में रट के काम चला होगा। ऐसा ही कह रहा हूँ बेटा, किसी को भी देखो लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा डजेंट मैटर, लेकिन जिस टाइम क्लास में बैठे उस टाइम आपको क्लास के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए बस। तो अपन ने दो ध्रुव लिए थे, एक तो एस लिया था, एक एन लिया था। अपन ने यहाँ से माइनस क्यू एम एस का होता है, एन का प्लस क्यू एम होता है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आर प्लस एल, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आर माइनस एल होगी, उत्तरी ध्रुव के कारण दक्षिण ध्रुव के कारण। और आप जानते हो ये स्क्वायर में कैसे कर रहा हूँ बताओ, करते थे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता था अपने पास बताओ, k क्यू अपन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बोल दो, तो एक्स स्क्वायर देख के आ गया अपने पास यहाँ पे। ठीक है, अब अपन दोनों को जोड़ देंगे, b बराबर b1 प्लस का b। अब ये काम आप करोगे आगे कैलकुलेट करने का, कैसे b बराबर b1 म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई qm r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस का म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई qm बटा r प्लस का b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लेना 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर कर लेना प्लस का ठीक है, घर जाके इसको सोल्व करना और आंसर क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई qm अपॉन r। हाँ श्री ठीक है करवा दो। और अगर इसको चेंज करके लिखते हो तो देखो मैं चेंज करके बता देता हूँ एक बार। अपने पास ये ध्रुव था, ये n हो गया और ये s हो गया। n पे क्या था अपने पास प्लस का qm, यहाँ पे कितना था माइनस का qm, ये कितना था अपना o, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी l, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l। अब यहाँ से यहाँ तक कोई p बिंदु था, उसकी दूरी कितनी थी r। आप यहाँ से फिर यहाँ तक की दूरी देखोगे तो r माइनस एल, फिर यहाँ से यहाँ तक की देखोगे तो r प्लस एल। तो n के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे ध्रुव के कारण, तो b1 बराबर म्यू नॉट है अपॉन का 4 पाई और qm और यहाँ से यहाँ तक r प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। s ध्रुव के कारण b2 बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई qm r माइनस एल का होल स्क्वायर, b बराबर b1 और इसकी दिशाएं विपरीत है एक दूसरे के कारण, दिशाएं विपरीत है, एक माइनस में आना चाहिए, बताओ कौन सा माइनस में है। या तो आपके पास में b बराबर आपने क्या लिया आपके पास में इसकी दिशा एक की इधर है एक की इधर, दोनों अपोजिट है एक दूसरे की तरफ, तो आप यहाँ ले लो, तो यहाँ से अपने ये माइनस में ले लिया अपन, अपने पास b बराबर कितना आ गया b1 माइनस का b2, b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई qm और 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें एक सूत्र बन रहा है, एक माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बन रहा नहीं बन रहा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर में लघुत्तम आ जाएगा, ये दोनों यहाँ से लघुत्तम एक कट जाएगा एक ऊपर आ जाएगा, एक कट जाएगा एक ऊपर आ जाएगा, गुणा भाग जोड़ भाग, ठीक है।
इससे ही कर लेना आप, उसको तो मैंने बताया डबल रेट मिलेगी, इससे कर लेना आप। हमें कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें होता है। अब ये देखो ये सूत्र कैसे लगा, इसको मैं नोट करवा देता हूँ, बाद में तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन जरूर करवा। और ये 10वीं और 12वीं पास अच्छी परसेंटेज वाले बच्चों के लिए अनुपेत योजना के तहत फॉर्म चल रहा है, उसमें पैसे मिलेंगे बढ़िया। फॉर्म लगवा देना, लास्ट डेट जब गई गण रहने वाली। इसकी बढ़िया परसेंटेज हो 10वीं 12वीं, कोचिंग वगैरह फीस मिलेगी। हो गए, अक्स वाला कर लोगे। देखो यहाँ पे यहाँ लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेना ए माइनस बी प्लस बी का है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर जाएगा, उसको कैलकुलेट कर दो, सूत्र लगाओ। फिर ये कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, देखो ये आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस बनेगा भाई, देखो यहाँ माइनस बन जाएगा, आपको ध्यान हो क्योंकि अपन ने बी टू किसके लिए माइनस का, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। तो यहाँ देखो मैं एक बार थोड़ा सा और कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ये लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ सीधा सीधा सा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों गए, तो 2rl 4rl आ जाएगा, 4rl आ जाएगा। 4rl में दो दो के टुकड़े कर लेना, दो को आगे ले लेना, दो को पीछे ले लेना, फिर अपने पास में 2 QM गुणा एल क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और 2 यूं कहीं बच जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का डबल होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसको आप आर स्क्वायर को ज्यादा मानोगे, एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर हट जाएगा, फिर उसका 4 आएगा ना, आर का स्क्वायर तो आर 4 हो गया, फिर आर 4 से यहाँ पर एक आर है, तो आर से आर कट जाएगा, तो आर 2 बचा। ठीक है, करके देखना हो जाएगा। आप पीछे का टॉपिक देखना, आप विद्युत विद्युत वाला सेम है, ऐसा कैसा ही बिल्कुल डिक्टो है, अगर आप पीछे का देखोगे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सेम टू सेम है पहले पार्ट का। अब देखो कुछ चीजें मैं और देखो, चुंबकीय क्षेत्र के लिए कुलांग का नियम निकलवा देता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता करवा देता हूँ। हालांकि करवाने लायक चीजें है नहीं, आपकी बुक में भी नहीं है, अपने जैसे अपने पास अभी आप थोड़ी देर के लिए मेरे से पूछ लो कि बी बराबर सर आपने म्यू नॉट बटा 4 बटा की आर माइनस एल का होल स्क्वायर कैसे कर दिया, इसको भी करवा देते। एक कल अपने मामले लिखा था, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लिखा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करी थी, तो क्या आया था बी बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था नहीं आया था, वही वाला प्रोसेस यहाँ कर देते हैं। चलो मिटा दो भाई। अब हेडिंग लिखो चुंबकत्व के लिए कुलांग का नियम। देखो चुंबकत्व के लिए कुलांग। अब इधर देखना भाई, पीछे का याद करो, आवेशों के लिए कुलांग का नियम याद है क्या होता है भाई, थ्योरी क्या होती है, दोनों आवेश होते हैं, आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है वो उनकी द्रव्यमानों के समानुपाती होता है या आवेशों के समानुपाती होता है, आवेशों के समानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उसका चिन्ह हटाते हैं व्युत्क्रमानुपाती वाला, तो क्या आता है बराबर k q1 q2 अपॉन का r स्क्वायर, और अगर परिमाण में समान चार्ज को लेते हो तो q1 q2 बराबर q लेते हो तो k q स्क्वायर बटा r स्क्वायर आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारे पास चुंबकीय ध्रुव है, तो उनके मध्य कोई फोर्स लग रहा है, और वो बल हमारा किसके समानुपाती हो रहा है, दोनों ध्रुव प्रबलता होगी, और दूरी के क्या हो रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे हमने हमारे पास में ये हमारे पास में चुंबक है, अब ये हमारे पास n है, ये हमारे पास में ऐसे, ये प्लस का q है, ये माइनस का q है, ठीक है, इन दोनों के मतलब बल लग रहा है, तो ये बल देखो इधर और कर दे ये दोनों ध्रुव प्रबलताओं के परिमाण के
समानुपाती है। ये आपका दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती है। क्या हो जाएगा, चाहे आप x मानो तो x मान लो, वहां आपने r लिया है ना पीछे x और x में, ये पहले करवाना था लेकिन मेरे ध्यान निकल गए। तो यहाँ से और यह कितना हो गया आर स्क्वायर, एफ समानुपाती क्यू एम का स्क्वायर और बटे आर, या एक्स लिया तो एक्स का स्क्वायर। एफ बराबर क्या आ जाएगा बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, क्या आएगा बस ये के आ जाएगा कांस्टेंट, के को क्या लिख दोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चाहे आप मान लो कोई और स्थिरांक मान लो, अगर आप के मानते हो तो के मान लो एक्स स्क्वायर। और अगर इसको आप अगर 1 और 2 ले गए तो 1 और 2 ले लो, स्क्वायर मत लगाओ, तो ये अंगन दोनों की है ना, ये 2 मान लो ये 1 मान लो, ये 1 हो गई, सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। अगर मैं बोल दूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल दूं तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यार को F बराबर क्या होता है, सॉरी क्या होता है, E बराबर F बटे Q होता था, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यही तो था। यहाँ क्या आएगा, अरे यार इसको घर कर लेना बेटा, इसको घर कर लेना, तू समझ ले, तू आलसी जीव है बहुत तगड़ा, समझ लेते यार थोड़ा सा, देख यार ये चीज चल रही है बेटा, फिर बाद में निकल जाएगी दिमाग से यार, बस तू कर भी लेगा कैलकुलेशन, मैं तो तेरे पास तो भाई वाला हो तो चलो ठीक है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ आज, तो पढ़ी हुई चीज है सारी। अब देखो यहाँ से अपन को क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर बल तो लगेगा ही लगेगा, किस पर लगेगा, कोई ध्रुव प्रबलता पर, एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला फोर्स आपकी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की, यही तो बात है। सेम से देखो मैं दोनों को कंपेयर करते पढ़ा रहा हूँ आपको, पीछे का भी याद दिला रहा हूँ, ये का पढ़ा रहा हूँ, विद्युत वाला भी चल रहा है आपका। ये देखो यहाँ से वेक्टर लगाओ तो वेक्टर लगा दो, पता भी समझ में नहीं है, आप बस ये समझ में आया नहीं आया कि आपके दो ये ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो फोर्स था, इन दोनों ध्रुव प्रबलताओं के समानुपाती था, इनके बीच की दूरी अपने पास x मानी, उनकी समान व्युत्क्रमानुपाती था दूरी के वर्ग के, और दोनों को एक साथ लिखा, यहाँ से इसी हटाया किया है कि ये का बिंदु नॉट 4 पाई कर दिया। और इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो इसकी जगह आप क्या भी लिख सकते हो 10 की पावर -7, कैसे कि एकांक ध्रुव प्रबलताओं पर एकांक दूरी पर कोई हमारे ध्रुव रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 न्यूटन। मैंने करवा दिया आपको पीछे चीज, पहले पढ़ा चुका हूँ, आप छोटे पार्ट में करा चुका हूँ ना, दिखा दो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कोई बोलो, आप समझ में आ गई। अब वही मात्रक, कल वही तो आ रहा था ध्रुव प्रबलता का मात्रक वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, तो m बराबर क्या फॉर्मूला लगाता है भाई, F बटा B, यही तो लगाता है m बराबर, इसको इधर उधर गुणा करते हैं, देखो ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से भी दर्शा देते हैं, qm से भी दर्शा देते हैं, दोनों से देते हैं, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो F का क्या होता है न्यूटन और B का क्या होता है टेस्ला, और इसको क्या लिख सकते हैं एम्पियर मीटर, और द्विध्रुव आघूर्ण कहता है m बराबर NIA, तो जिसका धारा का क्या होगा भारत में निकला था एम्पियर, और क्षेत्रफल क्या होगा मीटर स्क्वायर, ठीक ये चीज है। इस नियम के अनुसार, अरे समझ में आया नहीं आया ये बताओ तुम, कभी ना समझ में आ जाए बोल, नहीं है क्या चीज, वहां से पीछे का नहीं पढ़ा तुमने, गुलाम नियम नहीं पढ़ा, क्यों? देखो बेटा अपने पास में ये कोई ध्रुवता चुंबक था, ठीक है, इस ध्रुव के अपने दो ध्रुव प्रबलता है, QM1 है QM2 है, इनके मध्य जो बल लग रहा है वो इन दोनों के समानुपाती है, हमने समानुपात लिख दिए, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी बीच के x का स्क्वायर हो गया, दोनों को एक साथ लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इस समानुपाती का चिन्ह, ये स्क्वायर नहीं है थोड़ा सा, और स्क्वायर ले सकते हो, इसमें बात नहीं है कि दोनों ध्रुव प्रबलताएं बराबर करके QM लोगे तो ऐसे कोई इशू नहीं है, तो QM1 QM2 बटा x स्क्वायर, बेटा ये चिन्ह हटाया तो क्या आ गया k की जगह क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्रुव प्रबलता के कारण की तीव्रता है, तो अपने पास B बराबर क्या होता है F बटा QM, एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा कि तीव्रता कहलाएगा, ठीक है। ये अब आई समझ में अजीत, अबे राम बात समझ में आ गई। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला
किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल लगने वाला चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उठा दो पूरा तो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। अब मैं ऐसे कह दूं कि ये आपके पास ये है ना के, इसका मात्रा पूछो तो क्या हो जाएगा गुमान पता, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 12। इस नियम के अनुसार आपने क्या लिखा, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल ध्रुव प्रबलताओं के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगुमान अब बेटा बता इसकी मात्रा क्या हो जाएगा इस टाइम, अगर के का मात्रा निकालूंगा तो तरीका बताया था मैंने, याद हो तो बता क्या हो जाएगा। देखो इसको इधर गुणा कर दिया, एफ एक्स स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा क्यू एम वन क्यू एम टू। एफ का मात्रा लिखना है, एक्स का लिखना है, क्यू एम वन क्यू टू एम टू का लिखना, काटा पीटी करना वो निकालना, बीमा ऐसे जैसे है, ठीक है करके लाना घर से, बीमा और मात्रा न्यूटन बटा एम्पीयर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इस पे 2 मीटर 2 एम्पीयर मीटर इसका हो जाएगा दोनों के, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करता है। तो आपने सर एक टोपी बनाया था ना, चादर लगा ढंग से हटा दिया। क्या टाइप पढ़ाया था आपने कल चुंबकीय द्विध्रुव और m बराबर n है, ये सूत्र से एक सवाल किया था और करो चले बारिश को क्या कर रहा है जब तक तू कहाँ हो रहा है, तू भाई शिमला का सपना दे रहे, शिमला घूमा आराम से, इतना वहाँ जाएगा तो क्या ले रहा है। देखो वो लेट आ रहे हो आजकल, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इनको आगे बताएं 5वें पाठ में स्टूडेंट आए टाइम तो ये रहेगा तो कम पढ़ा देंगे साथ में। देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हाथ उतारना है बताइए ये, इसके बाद हम मात्रा में मदद कर लेना। देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुवों पर लगने वाला बल, हाँ? दोनों के दोनों लिख ले वापिस, तुम लिखा नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा तूने, लिख इसमें लिख, चुंबकीय क्षेत्र में
प्रत्येकांक चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुवों पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुवों पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब अजीत बताएगा सदिश राशि होती है अदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ हाँ, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ये सूत्र लिख लो, आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है और घर से आपको मात्रा को बीमा करना है। और कल किसी की कॉपी में जगह खाली मिली गई आज की तरह तो पिटेगा। अब लिखो भाई एकल चुंबकीय हेडिंग दोनों पहली बार एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण हेडिंग है एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो हालांकि ये टॉपिक को पढ़ना गलत है। क्यों गलत है? ये क्या कह रहा है हेडिंग, कोई बता सकता है क्यों गलत है? हाँ, क्योंकि एकल ध्रुव होता ही नहीं है। चुंबक के कितने होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, इनका अस्तित्व होता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, परिकल्पना कल्पना करके निर्माण करते हैं इसका, एक ध्रुव का दूसरे का, और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास में यहाँ कोई हमारे पास में QM कोई ध्रुव प्रबलता थी और यहाँ हमारा कोई P बिंदु था और इस P बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R ले लो, चाहे X ले लो, चाहे A ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक ध्रुव यहाँ कल्पना कर देते हैं QM नोट, तो हम क्या लिखाएंगे? बिंदु P पर हमने QM नोट एक ध्रुव की कल्पना करी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के मध्य तो बल लगेगा। कूलॉम नियम चुंबक का यही तो कहा है कि दो ध्रुव प्रबलता चाहिए आपके पास, और दोनों ध्रुव प्रबलता के मध्य जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो उनके समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही तो चुंबकीय बल ने कहा है कि कूलॉम नियम के अनुसार। कहा है नहीं कहा है? जस्ट पहले अपोजिट पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से? F समानुपाती QM नॉट और कोण कितना हो गया? R²। ठीक है, F बराबर क्या जाएगा यहाँ से? म्यू नॉट कोण का 4 पाई QM नॉट और कोण का R²। अब हम इसको तुमको तो क्या ज्ञात करनी है? एकल बिंदु के कारण। ठीक है, तो तीव्रता का हम सूत्र जानते हैं, V नॉट दैट, अब ये भी पढ़ा है। क्या होती है भाई बताओ तीव्रता? B बराबर क्या पढ़ा था हमने? B वेक्टर, B वेक्टर मतलब F बराबर QM। और आप चाहो तो वहाँ इसको QM नोट कर लो, प्रत्येकांक आयतन तो सूत्र में भी QM नोट कर लो। पीछे विद्युत क्षेत्र में भी क्यों नोट किया था अपने परीक्षण आवेश किया था। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो B बराबर F बटे म्यू नॉट, F का मान म्यू नॉट 4 पाई QM नॉट अपॉन R²। और क्या लिखोगे आप? QM नोट से दोनों बात समझ में नहीं। आक्सोनरक्स की बात समझ में आ गया। आक्सोनरक्स में यही तो सूत्र का यूज किया हमने। उत्तरी ध्रुव के कारण QM बटा R प्लस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, यही तो किया था हमने। यही तो दूरी में जोड़ी थी हमने दूरी भाई। यहाँ से कोई QM था और यहाँ से कोई माइनस का QM था, यहाँ केंद्र बिंदु था, यहाँ से यहाँ तक R दूरी पर कोई P बिंदु था यहाँ पर। फिर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R। यही तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था आक्सोनरक्स पे। देखो देखो हम जानते हैं कि चुंबक के चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को
चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। यहाँ हम एकल चुंबकीय ध्रुव की कल्पना करते हैं। यहाँ हम एकल चुंबकीय ध्रुव की कल्पना करते हैं जिसकी ध्रुव प्रबलता QM है। इस चुंबकीय ध्रुव से R दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु आगे लिखो, बिंदु P पर हम QM नॉट ध्रुव प्रबलता वाला चुंबकीय ध्रुव मान लेते हैं। बिंदु P पर हम QM नॉट चुंबकीय ध्रुव प्रबलता वाला चुंबकीय ध्रुव मान लेते हैं। बिंदु P पर हम क्या बताएंगे, QM नॉट ध्रुव प्रबलता वाला चुंबकीय ध्रुव मान लेते हैं। हम जानते हैं दोनों चुंबकीय ध्रुव को अलग अलग नहीं कर सकते हम। फिर हमने क्या किया, यहाँ एक ध्रुव की हम कल्पना करते हैं, ये लिखा है हमने। और ध्रुव प्रबलता हमने बिंदु P पर हमने क्या लिखा है, ध्रुव प्रबलता का निर्माण कल्पना करी, क्या करी, जिसकी कौन सा पड़ा QM, और QM से R दूरी पर कोई P बिंदु है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है। और इस बिंदु पर हमने कोई एक, देखो आप ये सोच रहे होगे सर आपने QM नोट यहाँ क्यों कराया, पीछे क्यों कराया QM तरफ, बेटा यहाँ QM नोट का निर्माण कर लो, वहाँ QM रख लो, QM का निर्माण कर लो, पीछे QM लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। QM से QM नोट कर दिया तो वही बात है, ठीक है। परीक्षण आवेश अल्पावेश होता है जो ये चाहता है दूसरे का क्षेत्र नहीं, दूसरे दिन कोई आक्षेप नहीं करता। होता है आज के लिए। अब कल आप क्या पढ़ के आओगे, पहले पार्ट में पढ़ के आओगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण, और चौथे पार्ट, तीसरे पार्ट, दूसरे पार्ट जहाँ भी टॉपिक हो पढ़ा हो थोड़ा बहुत आपने एक्स्ट्रा, तो उसको θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य पढ़ के आओगे। कराया मैंने, θ2 तक घुमाने में किया गया करके आओगे, ठीक है। यहाँ चुंबक के कारण पढ़ेंगे। देखो बेटा पढ़ के जरूर आना, पहले पार्ट को पढ़ के आओगे तो आपका बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत अच्छा पीछे का चैप्टर साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। आप जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जब पढ़ाएंगे तो यही पढ़ लीजिए आप। तो कितनी जल्दी बोलते हैं नहीं पढ़ा जाओगे तो, अब जो है जो बार कहते हैं ना पढ़ गया, मान मैं बोला करे पढ़ते किसी ने तेरे को सुना देगी पसंद। अब देखो जहाँ स्पीड की जरूरत पड़ती है और लेनी पड़ती है यूज। आज स्पीड से इसलिए करवाया है, सरल टॉपिक है, कोई आसान है, कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है आज की टॉपिक में। कोई एक भी जटिल हो तो बता दो मेरे को, है क्या कुछ चीज भाई तुमको लग रही हो कि सर कोई चीज कठिन है आप आज की? आलू सारा ही सरल है, एक ही कठिन हो है, ये बड़ा दी कि सारा ही सरल है, एक भी कठिन। अब सुना तू सुनाएगा कौन सा टॉपिक याद रखना है? हाँ